हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू संजीता ट्यूटोरियल क्लासेस। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक। याद करिए, पिछले टॉपिक में हमने आपको साउंड्स पढ़ाया था, साउंड्स की क्वालिटी पढ़ाई थी, साउंड के कैरेक्टर्स पढ़ाए थे। लेकिन अब हमें ये पढ़ना है कि हमारे बॉडी में वो कौन सा आर्गन है जो साउंड प्रोड्यूस करता है। तो अगर आप बच्चों ध्यान से देखें तो ये एक लंग्स जैसा स्ट्रक्चर है। जैसा मतलब मैं तो नहीं कहूँगा कि ये एग्जैक्ट लंग्स ही है, हाँ, लेकिन मैंने बनाने की कोशिश की। एक लंग्स जैसा स्ट्रक्चर है। तो आप देखते होंगे कि लंग्स के नीचे जाने पर वो बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। तो वो जो एक मेन ब्रांच जो बहुत सारे ब्रांचेस में डिवाइड होता है, उस मेन ब्रांच को हम लोग कहते हैं ट्रैकिया। और इसी ट्रैकिया को आपके बुक में विंड पाइप कह दिया है। इसी को क्या कह दिया है? विंड पाइप कह दिया है। इज इट क्लियर? अब देखिए, जैसे ये विंड पाइप ऊपर उड़ता है तो ऊपर एक बाउल शेप, बाउल से समझ ना, छोटा सा कटोरा, एक बाउल शेप ऐसे स्ट्रक्चर का। जैसे ये अगर मेरी हाथ को इस विंड पाइप मानी जाए तो जैसे दो बाउल्स पाइप को ऐसे जोड़ करके बना दिया जाए तो बिल्कुल बच्चों ऐसे ही स्ट्रक्चर्स का हमारे माउथ के ऊपर हमारा साउंड बॉक्स होता है, जिसको हम लोग वॉइस बॉक्स कहते हैं, जहां से मैं इस वक्त बोल रहा हूं। अब आप क्वेश्चन मत करेंगे कि सर आपकी आवाज तो कई प्रकार की निकले। दरअसल में बच्चों होता क्या है कि जब ये विंड पाइप जुड़ती है तो इस विंड पाइप के बीच में कार्टिलेज की बनी एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है, जो इधर और उधर ऐसे आपस में स्ट्रेच होती है, क्रॉस सेक्शन में ऐसे स्ट्रेच होती है। तो जब ये क्रॉस सेक्शन में स्ट्रेच होती है और चूंकि बहुत पतली होती है, तो जब हवा हम लंग से ऊपर की तरफ छोड़ते हैं तो वो क्या करती है? वाइब्रेट करती है। और उन्हीं के वाइब्रेशन से क्या प्रोड्यूस होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है। तो आप कहेंगे सर जी हम इसको इतने सारे स्वर, आरोह प्ररोह, मतलब ऊपर नीचे सारे सुर हम लोग जानते हैं, तो ये कैसे पता चलता है? तो देखिए बच्चों, एक्चुअल में यहां से तो केवल आवाज निकलती है। उस आवाज को शब्द, सेंटेंस और इमेजिनरी थॉट्स देने के लिए कई चीजों का कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेशन होता है। जैसे हमारे दांत, हमारे जीभ में मसल्स, और यहां पे इनके वाइब्रेशन को कंट्रोल करने के लिए मसल्स होते हैं। तो ये सब एक साथ फंक्शन करते हैं, जिसकी वजह से हम अलग अलग प्रकार के सेंटेंस, वर्ड को बोल सकते हैं। तो इसको कहते हैं वॉइस बॉक्स, और वॉइस बॉक्स को क्या कहते हैं? लैरिंग्स कहते हैं। तो हमारे बॉडी में ये वो आर्गन है जहां से आवाज प्रोड्यूस होती है। और यहां पर भी देखिए बच्चों, कैसे साउंड प्रोड्यूस हो रही है? बाय द वाइब्रेशन। वाइब्रेशन किसका? इस जिसको वोकल कॉर्ड कहते हैं, ये दो पतला सा ऐसे फ्लैप होता है। तो ये जब वाइब्रेट करता है तो इनकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। आपने देखा होगा लड़कियों की आवाज और लड़कों की आवाज। लड़कियों की आवाज काफी पतली होती है और लड़कों की आवाज काफी मोटी और भारी होती है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वो आवाज में और भरभराहट बढ़ती चली जाती है। रीजन क्या है? जब एज बढ़ता है तो लड़कियों के वोकल कॉर्ड लगभग उतने ही रह जाते हैं, जिसकी वजह से जीवन पर्यंत उनकी आवाज पतली या महीन ही रह जाती है। लेकिन बॉयज जब बढ़ते हैं तो ये थोड़ा और चौड़ा होता है, और जब चौड़ा होता है तो वाइब्रेशन क्या हो जाते हैं? ढीले हो जाते हैं। और जब वाइब्रेशन ढीले हो जाते हैं तो उनकी आवाज में भर्राहट प्रोड्यूस हो जाती है। तो इस प्रकार से लड़कों की आवाज भारी हो जाती है और लड़कियों की आवाज क्या हो जाती है? बहुत पतली हो जाती है। हाँ, तो स्टूडेंट्स हम लोग आ जाते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वर्किंग ईयर, यानी हम कान के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात है। जब वो वर्क करता है, यानी कान कैसे सुनता है, हम अब इनके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले ये रहा हमारा कान का स्ट्रक्चर। तो कान के स्ट्रक्चर में देखते, कान को हम कुल 3 हिस्सों में बांटते हैं। सबसे पहला ये कान का हिस्सा जो कान और कान की नली होती है, उसको हम लोगों ने आउटर ईयर में रखा, जहां से कान की हड्डियां कान के वेव्स को मैकेनिकल वेव्स में प्रोड्यूस करती है, मैकेनिकल एनर्जी में प्रोड्यूस करती है, उसको हम लोगों ने मिडिल ईयर कहते हैं। अब वो मैकेनिकल एनर्जी किस प्रकार से एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, उसको हम लोग इनर ईयर कहते हैं या इंटरनल ईयर कहते हैं। तो जरा सा देख लेते हैं इसमें कौन कहते हैं। देखिए, इस ट्यूब को हम लोग ईयर कैनाल कहते हैं, और आपके कानों के ऊपर ये जो मोड़ा हुआ जो स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग पिन्ना कहते हैं। दरअसल में पिन्ना करता क्या है? एक्चुअल में इसका डिजाइन कुछ इस प्रकार से है कि साउंड किसी भी डायरेक्शन से आए, वो उनको फोकस करके अंततः कहाँ डालती है? इंटरनल ईयर के अंदर ही डालती है। तो ये पिन्ना का ये काम है। उसके बाद है कि इंटरनल ईयर के जब अंदर जाएंगे तो यहाँ पर एक कान का पर्दा होता है, जिसको आप लोग ईयर ड्रम कहते हैं। ईयर ड्रम से जुड़ी हुई हैमर होती है, एक छोटी छोटी हड्डियां होती हैं 3, हैमर, एनविल और स्ट्रेप।
ये 3 छोटी छोटी हड्डियां होती हैं जो आपस में इस साउंड वेव को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। उसके बाद उनके टर्मिनल पर आपने ये घोंघे जैसा एक स्ट्रक्चर देखा होगा। ये घोंघे जैसा एक स्ट्रक्चर एक्चुअल में ये एक, इसको कोक्लिया कहते हैं। क्या कहते हैं? कोक्लिया। एक ट्यूब जैसे साइकिल की ट्यूब होती है, अगर साइकिल की ट्यूब को खूब मोटा करके भर दिया जाए, बिल्कुल वैसा मोल्ड कर दिया तो बिल्कुल वैसा बनेगा। और उसके अंदर आपने क्या भरा? पानी। यहां पर एक विशेष प्रकार का सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा होता है जो इसके अंदर मोशन करता है। अब होता क्या है कि जब आपके कान में साउंड वेव प्रोड्यूस्ड होते हैं, तो जैसे ही कान में साउंड वेव प्रोड्यूस होते हैं तो ये सारी एनर्जी स्टोर करता है और उनको एक जगह फोकस करता है, जिसकी वजह से साउंड की इंटेंसिटी बढ़ती है। और ये बढ़ती हुई इंटेंसिटी जाती है कहाँ से? टकराती है आपके कान के ईयर ड्रम से, जिसको हम लोग कान का पर्दा कहते हैं। अब सपोज दैट मैं बता दूं ये कान का पर्दा है। अब अगर ये वाइब्रेट करती है तो ऐसे वाइब्रेट करेगी पर्दे की तरह। जैसे आपने स्पीकर का पर्दा देखा होगा वाइब्रेट करता है, बिल्कुल वैसे वाइब्रेट करेगी। लेकिन ये तो हो गया यहाँ का सामने के, लेकिन स्पीकर के पीछे की कंडीशन क्या होती है? यानी इस ईयर ड्रम के पीछे एक ये जो हड्डी होती है हैमर, ये बिल्कुल ऐसे ही लगी होती है। तो अगर पर्दा वाइब्रेट करेगा तो ये हड्डी भी वाइब्रेट करेगी ना। तो जब पर्दा वाइब्रेट करेगा तो ये हड्डी वाइब्रेट करेगी, और जब ये हड्डी वाइब्रेट करेगी, जिसको हम हैमर कहते हैं, तो जब ये वाइब्रेट करेगी तो इससे जुड़ी हुई एक हड्डी यहाँ पे जिसको एनिमल कहते हैं, ये एनिमल को बार बार चोट पहुंचाएगी। और जब एनिमल को बार बार चोट पहुंचाएगी तो एनिमल से जुड़ी हुई जो स्ट्रप हड्डी होती है वो इस, सपोज दैट ये रबड़ का एक बलून है, उस बलून को आपने मोल्ड कर दिया। अब रबड़ के इस बलून के अंदर अगर आपकी ये जो स्ट्रप हड्डी है, ये हड्डी बार बार उस बलून को ऐसे ऐसे मारेगी, तो वाइब्रेशन कहाँ होगा? एक्चुअल में वाइब्रेशन इसके सरफेस पे नहीं, बल्कि इसके अंदर जो बहुत सेंसिटिव सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है उसके अंदर वाइब्रेशन होगा। और उसके अंदर के वाइब्रेशन को मेजर करने के लिए बहुत सारे नर्व्स होते हैं जो ब्रेन से सीधे इसी में घुसे रहते हैं। तो जैसे ही ये साउंड वेव लहर के रूप में प्रोड्यूस्ड होती है तो ये साउंड वेव्स इस न्यूरॉन्स तक जाते हैं, और न्यूरॉन्स उस वेव को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके कहां भेज देता? सीधे ब्रेन को भेज देता, और जहां पर वो सुनने की काबिलियत को प्रोड्यूस्ड करते हैं। और इस प्रकार से हमें कोई भी आवाज क्या कर देती है? सुनाई देती है। हाँ, तो स्टूडेंट्स हम लोग आ जाते हैं साउंड को क्लासिफाई करते हैं। तो साउंड की जो क्लासिफिकेशन किया गया वो है ऑन द बेसिस ऑफ हियरिंग, सुनने के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी सुनने के आधार पर हम किस फ्रीक्वेंसी रेंज की साउंड को सुन सकते हैं और किस फ्रीक्वेंसी रेंज की साउंड को हम नहीं सुन सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी साउंड को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक जिसको हम सुन सकते हैं उनको हम लोग ऑडिबल साउंड कहते हैं, यानी हम जो आप बोल रहे हैं और आप जो सुन रहे हैं ये सब ऑडिबल साउंड रेंज है। और दूसरी बात इन ऑडिबल साउंड मतलब जिसको हम नहीं सुन सकते हैं लेकिन फिर भी ये साउंड होते हैं। अब एक्चुअल में जो ऑडिबल साउंड रेंज होते हैं ये 20 हर्ट्ज से अधिक और 20,000 हर्ट्ज से कम के इंटरमीडिएट रेंज को, यानी 20 हर्ट्ज से अधिक और 20,000 हर्ट्ज से कम के रेंज का जो साउंड वाइब्रेशंस है हम उन्हीं को सुन सकते हैं। यानी हर्ट्ज मतलब वाइब्रेशन, यानी 20 वाइब्रेशन, यानी एक सेकंड में 20 टाइम्स ऑक्सीलेशंस करे वो पर्दा। तो जब कोई फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से अधिक और 20,000 हर्ट्ज से कम के रेंज के बीच का साउंड होता है या फ्रीक्वेंसी होती है तो हम उसी साउंड को सुन सकते हैं जिसको हम लोग ऑडिबल साउंड कहते हैं। लेकिन बहुत सारे जानवर होते हैं जो इससे लो फ्रीक्वेंसी की भी साउंड को सुन सकते हैं और इससे हाई फ्रीक्वेंसी की भी साउंड को सुन सकते हैं। तो ऐसे साउंड जो हम नहीं सुन सकते हैं उनको हम लोग इनऑडिबल साउंड कहते हैं। और ये इनऑडिबल साउंड दो प्रकार का होता है, एक होता है इंफ्रासोनिक और दूसरा होता है अल्ट्रासोनिक। जो इंफ्रासोनिक साउंड होते हैं ये लेस देन 20 हर्ट्ज यानी 20 हर्ट्ज से भी कम, यानी ये आप कान के आपके पर्दे तक पहुंचेगा ही नहीं। और ऐसे साउंड को हम लोग इंफ्रासोनिक कहते हैं। जैसे कुछ एनिमल्स हैं जैसे राइनोसोरस है, वेल्स हैं और एलिफेंट्स हैं, क्योंकि ये इनका आकार बहुत बड़ा होता है और इनके बॉडी काफ़ी मस्कुलेचर्स होते हैं, तो इस नाते वो वोकल कॉर्ड का जो लेयरिंग होती है वो बहुत पतली ना करके थोड़ी मोटी होती है। अब जिसकी वजह से उनके अंदर वाइब्रेशन बहुत कम होते हैं। वाइब्रेशन कम होने की वजह से वो साउंड बहुत हल्की सी निकालते हैं, लेकिन वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये इंफ्रासोनिक होते हैं। जो अल्ट्रासोनिक साउंड होते हैं ये काफ़ी एनर्जी वाले साउंड होते हैं और ये
20,000 हर्ट्ज से अधिक वाले साउंड होते हैं। तो जब ये बहुत ज़्यादा एनर्जी, आपने सुना होगा अल्ट्रासोनिक साउंड, अल्ट्रासाउंड मशीन सुना होगा, एक्चुअल में उससे 20 हर्ट्ज से अधिक के साउंड फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस की जाती है। और जब 20 हर्ट्ज से अधिक फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होती है, ये दो प्रकार का होता है। यानी कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो ये फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे बैट और डॉल्फिन। आप लोगों ने डिस्कवरी चैनल में वगैरह देखा होगा कि ये सब अपनी इसी अल्ट्रासोनिक साउंड फ्रीक्वेंसी को यूज करते हुए शिकार करते हैं। जैसे रात, चमगादड़ जो है रात में नहीं देख सकता, बहुत क्लियरली नहीं देख सकता, एक्चुअल में वो चीज़ों के नज़दीकी होने का जो आभास करता है वो अपने इसी अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस से करते हैं। कैसे करते हैं? वो बहुत तेजी से चिल्लाते हैं, लेकिन जब वो चिल्लाते हैं तो उनके कान बंद हो जाते हैं, और जब कान बंद हो जाते हैं तब जब वो फ्रीक्वेंसी खूब तेजी से ट्रेवल करती है तो वो मार्ग में किसी ऑब्जेक्ट टकराती है, और टकरा करके वापस लौट करके जब उनके कानों में आते तब उनको उस चीज़ की डिस्टेंस और उनकी डिस्टेंस और वो कितना मोटा कितना पतला इसका आभास हो जाता है। तो ये एक ट्रैकिंग डिवाइस की तरह से इस अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी को यूज करते हैं, मतलब उनका ये रडार है ये, जिसकी वजह से वो रात में कितना भी डेंस एरिया में या एक बंद कमरे में क्यों ना उड़ा दिया जाए, लेकिन वो टकराते नहीं हैं। लेकिन कुत्ता एक ऐसा जानवर है जो 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ सुन जरूर सकता है। इसने देखा, आपने सुना होगा कुत्ते की कान बड़ी तेज होती है, वो हल्की सी भी आहट को वो सुन सकते हैं। तो ये सुन सकते हैं और ये प्रोड्यूस कर सकते हैं। कौन सा साउंड? अल्ट्रासोनिक साउंड। हाँ, तो स्टूडेंट्स हम लोग आ जाते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं और कैसे ये काम करते हैं? तो देखिए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स उनके वाइब्रेशन के सिस्टम के आधार पर उनको हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक कैटेगरी और हम आपको बता देते हैं। सबसे पहला होता है स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या कहते हैं? ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो पतले तारों को खींच करके बनाए जाते हैं। तो स्ट्रिंग मतलब तार को खींच करके बनाना। तो अब ऐसे इंस्ट्रूमेंट क्या कैसे काम करते हैं? एक्चुअली जब आपने देखा, जब हम तार को खींचते हैं तो वो अपनी जगह पे क्या करता है? ऑक्सीलेट करता है। और जब वो ऑक्सीलेट करता है तो वो अपनी एनर्जी किसको ट्रांसफर करता है? अपने सराउंडिंग एयर्स को ट्रांसफर करता है। तो एयर तो सब में कॉमन रहेगा, लेकिन वाइब्रेट क्या कर रहा है? तार, वाइब्रेशन ऑन स्ट्रिंग। तो ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं, जैसे सितार, वायलिन, गिटार। हम सभी जानते हैं गिटार आप सभी लोगों का फेवरेट रहा होगा, बजाए होंगे, देखे होंगे। तो ये इसी तरह से वो वाइब्रेट करते हैं। दूसरा है विंड इंस्ट्रूमेंट। देखिए, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें वाइब्रेशन हवा में होती है। जैसे आप लोग देखा होगा, आपने फ्लूट बजाया होगा, बांसुरी बजाई होगी, विसल्स बजाए होंगे, सीटी बजाई होगी। तो क्या किया होता है उसमें? आप बहुत तेजी से फूंक मारते हैं, और जब बहुत तेजी से फूंक मारते हैं एक विशेष फ्रीक्वेंसी को, तो जब साउंड वहां से रुक रुक के निकलती है तो वो एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है, और उसी वाइब्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं? विंड इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। जैसे, और इसमें हम सुरों को कैसे कंट्रोल करते हैं? आपने देखा होगा जब बांसुरी बजाते हैं, बांसुरी के आगे छोटे छोटे होल्स होते हैं। जब हम यहाँ पे फूंक मारते हैं तो वो फूंक एक निश्चित वाइब्रेशन से जब उस नोट से निकलता तब उस नोट्स को हम लोग उंगली से कंट्रोल करते हैं, मतलब। लेकिन यहाँ पे वाइब्रेशन कहाँ पे हो रहा है? हवा में हो रहा है। तो विसल और फ्लूट इसके एग्जाम्पल है। परक्यूशंस मतलब होता है कि आप, ये प्रेशर से बना है, मतलब अगर आप किसी पतले मेम्ब्रेन पर हाथ से मारे और वो काफी देर तक वाइब्रेट करे तो वहां पर भी वो परक्यूशंस कहलाता है, बाय द प्रेशर्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे तबला डम 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 बजाया होगा, ढोल वो भी बजाया होगा, और ड्रम। तो ये सब ऐसे इंस्ट्रूमेंट है कि ये एक पतले पतले एनिमल मेम्ब्रेन के या फिर मेटल मेम्ब्रेन या फिर किसी प्लास्टिक सीट के पतले से मेम्ब्रेन होता है, उन पर पीटते हैं तब ये साउंड प्रोड्यूस होता है। इसलिए तो उसको हम परक्यूशंस कहते हैं। तीसरा है रीड मतलब ये होता है कि इनके छोटे छोटे होल्स होते हैं और उन होल्स पर पतले पतले मेटल्स की फॉइल्स लगी होती हैं, और उस पर जब हवा भेजा जाता है तो हम उसको उंगलियों से उस विंड को कंट्रोल करते हैं। और जब विंड को कंट्रोल करते हैं तब वहां से जिस विंड से वो हवा पाके निकलता है तब वहां से सुर निकलते हैं। और तो ऐसे एग्जाम्पल को हम लोग रीड इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, हारमोनियम देखा होगा, माउथ ऑर्गन देखा होगा। तो यहां से हवा निकलती है और वो पतले पतले मेम्ब्रेन को क्या करते हैं? वाइब्रेट कराते हैं। चौथा मैंने आपको बताया था घन। जैसे आपने तबला देखा होगा, मंजीरा बजाया होगा, जिसको वो घंटी कहते हैं। तो जब मंजीरा बजाते हैं तो हमें मेटल के मोटे मोटे लीड्स होते हैं, जब उनको ठोकते हैं तो वो पूरे मेटल फॉइल वाइब्रेट करता है, तो उसको हम लोग घन कहते हैं, घन वाद्य यंत्र कहते हैं। तो ये सब हो जाएंगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो स्टूडेंट्स आ जाते हैं नॉइस पोल्यूशन, अंतिम टॉपिक पे। तो क्वेश्चन होता है कि नॉइस पोल्यूशन होता क्या? तो देखिए, नॉइस आप जानते हैं आवाज़ है, तो पोल्यूशन मतलब डिस्टर्बेंस। अब वो चाहे इन्वायरमेंट में पोल्यूशन हो या एयर में पोल्यूशन हो, यानी कहीं पर भी
एक जो एक इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करता है। तो नॉइस पोल्यूशन के यहाँ पे डिफिनेशन बताया गया है कि व्हेन साउंड काजेस डिस्कम्फर्ट, अनप्लीजेंट एंड डिस्टर्बेंस इन इन्वायरमेंट इज कॉल्ड नॉइस पोल्यूशन। मतलब जब आप साउंड से डिस्कम्फर्ट, आपके आराम में हराम हो जाए, अनप्लीजेंट सुनने में अच्छा ना लगे, इरिटेशन लगे, आप डिस्टर्ब हो जाएं, तो ऐसे नॉइस को हम लोग क्या कहते हैं? नॉइस पोल्यूशन कहते हैं। अब क्वेश्चन होता है कि जब अगर ये नॉइस पोल्यूशन होता है, इससे प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है? तो देखिए, नॉइस पोल्यूशन की सबसे पहला इफेक्ट हेडेक, सर दर्द करता है, हेडेक हो जाता है, नर्वस टेंशन, कुछ लोग टेंशन में आ जाते हैं, ईयर एक, कुछ लोगों का कान दर्द करता है, कुछ लोगों की बीपी बढ़ जाती है, और कुछ लोग नॉन स्लीपिंग, बिल्कुल अनिद्रा के रोगी हो जाते हैं। और जब वो अनिद्रा के रोगी हो जाते हैं तो उनकी अगर नींद नहीं पूरी होगी तो उनका नर्वस सिस्टम फेल्योर हो जाएगा और वो चले जाएंगे कौन से स्टेट में? मैडनेस की कंडीशन है। तो बच्चों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और मुझे आगे बढ़ने के लिए आप इसी तरह से क्या करें? प्रोत्साहित करते रहें। धन्यवाद।